जरा तसव्वुर करें एक ऐसी जिंदगी जहां परेशानी लफ्ज का वजूद नहीं, न भूख न प्यास न कोई फिक्र, सिर्फ सुकून। फिर अचानक तारीख का सबसे बड़ा धोखा, एक ऐसा फरेब जिसने इस कायनात की तारीख बदल दी। लेकिन सवाल यह है, जन्नत जहां हर चीज मुकम्मल थी, वहां आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाया कैसे? आदम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया, जिनको फरिश्तों ने सजदा किया, वो शैतान मलऊन के फरेब में कैसे आ गए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल अहमद। आज हम पर्दा उठाएंगे इस पहली भूल की पूरी कहानी से। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि इंसानी फितरत का सबसे बड़ा नमूना है। ये वो कहानी है जो हमारे अंदर आज भी दोहराई जाती है। ये हमारी और आपकी कहानी है। मगर असल मोड़ तो अब आ रहा है। आदम अलैहिस्सलाम का बहकावे में आना उनकी कोई कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो क्या थी, जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखिए। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया और उन्हें जन्नत में ठहराया। कैसी जगह थी जन्नत? जहां कोई गम ना था, कोई थकावट ना थी, जहां न सूरज की तपिश, न सर्दी की ठंडक, नहरों का शफाफ पानी, मीठे फलों से लदे दरख्त और हर तरफ बस सुकून ही सुकून। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में घूमते और हर नेमत से लुत्फ अंदोज होते, लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद एक कमी थी, तन्हाई। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सो रहे थे तो उनकी बाईं पसली से अल्लाह तबारक व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उनका निकाह पढ़ाया, जिसके गवाह फरिश्ते बने। अब जिंदगी मुकम्मल थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक इम्तिहान दिया। ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, मगर उस एक दरख्त के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन कोई था जो ये खुशी देखकर हसद की आग में जल रहा था, और वो था इब्लीस, जिसने कसम खाई थी इंसानों को गुमराह करने का। मैं जरूर इंसानों को गुमराह करूंगा। वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आया, लेकिन दुश्मन बनकर नहीं आया बल्कि एक दोस्त बनकर आया। उसने आदम अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ आदम, क्या मैं तुम्हें वो दरख्त ना बताऊं जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी देगा? उसने अल्लाह के हुक्म को महरूमी बनाकर पेश किया। उसने कहा, अल्लाह ताली ने तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना किया कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, ये हमेशा जिंदे रहने वाले ना बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दरख्त के फल खाने से इसलिए मना किया है ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ, या हमेशा की जिंदगी ना पालो। लेकिन सबसे खतरनाक चाल, सबसे मोहलिक बात, जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इसकी चाहत दिखाई तो उसने अल्लाह की कसम खा ली और उसने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम दोनों का सच्चा खैर खा हूँ। और यही वो नुक्ता है जो हमारे सवाल का जवाब है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम इतने मासूम थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मखलूक अल्लाह की कसम खाकर भी झूठ बोल सकती है। इब्लीस ने उनके अक्ल पर नहीं बल्कि उनकी पाक फितरत पे हमला किया था। और फिर वो हो गया, जैसे उन्होंने उस दरख्त का फल खाया, उनके जन्नती लिबास उतर गए, उनके पर्दे उन पर जाहिर हो गए, और पहली बार आदम अलैहिस्सलाम को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। गलती हो चुकी थी, जन्नत का सुकून खत्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ। वो मासूम जोड़े आदम और हव्वा जन्नत की नेमतों से निकलकर जमीन की अनजान दुनिया में उतार दिए गए। वो एक दूसरे से जुदा थे। ये वो जगह थी जहाँ मेहनत थी, मुशक्कत थी, और सबसे बढ़कर अपने रब से दूरी का एहसास था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जब इब्लीस ने गलती की तो उसने तकब्बुर किया, उसने अपने गलती का इल्जाम अल्लाह को दिया। तूने मुझे गुमराह किया है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर इंसानों के लिए घात लगाकर बैठूंगा। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई तो उनके पास सिर्फ एक चीज थी, नदामत और आंसू। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब हमसे कोई गलती होती है
तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है, आदम अलैहिस्सलाम वाला या इब्लीस वाला? आदम अलैहिस्सलाम वो रोते रहे, अपने रब को पुकारते रहे, वो नहीं जानते थे कि माफी कैसे मांगे। फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उन्हें वो अल्फाज सिखाया जिससे उनको माफी मिली। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन बर्बाद हो जाएंगे। ये अल्फाज, ये आंसू जमीन पर जैसे बहें, इसकी आवाज अर्श तक पहुंची। और जो अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली। सुभान अल्लाह। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, गलती हुई, लेकिन उन्होंने तौबा की। हम भी इंसान हैं, आदम की औलाद हैं, हमसे खता हो जाना, लग़ज़िश हो जाना कोई अजूबे की बात नहीं, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो तौबा कर ले। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी मायूसी की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद की कहानी है। ये हमें बताती है कि अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर बैठें, तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा तो कबूल हो गई थी, मगर हसद की वो आग जो इब्लीस के दिल में थी, अब वो आदम के बेटों में भड़कने वाली थी। तारीख का पहला कत्ल, भाई के हाथों भाई का खून। आखिर काबिल ने हाबिल को क्यों मारा? और वो कुर्बानी क्या थी जिसने जमीन पर पहली मौत की बुनियाद रखी?